रात ढल चुकी थी। लखनऊ के पुराने मोहल्ले, हुसैनाबाद की तंग गलियां नींद में डूबी थीं। चांद आधा था और बादलों की परतें कभी कभी उसे पूरी तरह ढक लेती। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें दूर तक फैली खामोशी को और डरावना बना रही थी। मोहल्ले के किनारे पीपल और नीम के पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक हवेली खड़ी थी। हवेली जिन्न, इसे लोग उसी नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि इस हवेली के भीतर एक ऐसी चीज़ कैद है जिसे ना कोई इंसान समझ पाया, ना कोई मौलवी काबू कर पाया। वो जिन्न है और वो हवेली की दरारों में सांस लेता है। आयान, उसका नाम आयान था। एक नौजवान, लगभग 28 साल का पत्रकार और लेखक उसी हवेली की तलाश में आया था। दिल्ली से चला आया था सिर्फ इस कहानी के पीछे। आयान की रुचि हमेशा से पैरानॉर्मल किस्सों, तंत्र मंत्र और अंधविश्वासों में रही थी। उसका मानना था हर अफवाह में कुछ सच्चाई छुपी होती है। गांव पहुंचकर उसने सबसे पहले लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिला, भाई साहब, हवेली का नाम मत लो, रात को तो भूल कर भी मत जाना। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, उस हवेली की दीवारें जिंदा है। अगर जाओगे तो वो तुमसे बात करेंगी और जो बातें तुम सुन लोगे फिर कभी चैन की नींद सो नहीं पाओगे। आयान हल्की मुस्कान के साथ अपनी नोटबुक में लिखता गया, लेकिन अंदर से उसके शरीर में सिहरन दौड़ रहे थे। शाम के वक्त वो हवेली के पास पहुंचा। बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा, जो आधा टूटा हुआ था, अपने आप हवा के झोंके से हिल रहा था। दरवाजे पर जंग खाए ताले लटक रहे थे, लेकिन खुली दरारों से हवेली का अंधेरा अंदर झांक रहा था। हवेली की ऊंची दीवारें काई और सीलन से भरी थीं। जगह जगह पर अरबी और उर्दू में लिखे तांत्रिक नक्श, ताबीज और आयतें दिखाई दे रहे थे। कुछ जगहों पर लाल रंग से त्रिकोण और गोले बने थे, मानो किसी ने काला जादू किया हो। आयान ने गहरी सांस ली। वो जानता था आज रात वो इसी हवेली के अंदर जाएगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, पुरानी लकड़ी की आवाज़ गूंज उठी। हवेली के भीतर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च ऑन की और नोटबुक निकाल ली। भीतर का हाल और भी भयावह था। टूटी हुई सीढ़ियाँ, दीवारों से लटकते जाले और हवा में सड़न और धूप राख की मिली जुली गंध। कहीं कहीं दीवारों पर हाथों के काले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से दबाया हो। आयान ने लिखा, यहाँ किसी ने तंत्र मंत्र किए हैं। हवेली अब भी उन ऊर्जाओं से भरी है। हर कोना किसी की निगरानी जैसा महसूस करा रहा है। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा, और उसी अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे खड़ा हो। सांस तेज हो गई। कानों में किसी ने बहुत धीमी आवाज में फुसफुसाया, वापस जा, वरना तू कभी नहीं लौटेगा यहाँ से। आयान का खून जम गया, लेकिन उसकी कलम अब भी कागज पर चल रहे थे। वो डर को कैद करना चाहता था। आयान ने गहरी सांस ली और टॉर्च को दोबारा ऑन किया। पीली रोशनी टूटी दीवारों पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो परछाइयाँ हिल रही हों।
हवेली के भीतर की हवा बहुत भारी थी। सीलन और लोबान की गंध उसकी नाक में घुस रहे थे। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां इतनी जर्जर थी कि हर कदम पर चड़मड़ाहट की आवाज आती। ऊपर की मंजिल पर जाते ही उसने देखा दीवारों पर पुराने इस्लामी कलमा लिखे हुए थे, लेकिन उनके ऊपर किसी ने काले कोयले से अजीब आकृतियां बना दी थी, मानो कोई बुरी ताकत ने अच्छे शब्दों को दबा दिया हो। आयान की रूह कांप उठी। उसने डायरी में लिखा, यहाँ कोई ऐसा था जिसने कुरान की आयतों को मिटाकर अपने तंत्र मंत्र से जिन्न को बांधने की कोशिश की है। अचानक पीछे से खटखटाहट की आवाज आई। वो मुड़ा, कोई नहीं था। फिर सीढ़ियों से नीचे से सिसकियों जैसी आवाजें सुनाई दी। कौन है मां? आयान ने टॉर्च नीचे डाली। खाली सीढ़ियां, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने दीवार पर एक औरत का साया उभर आया। लंबी चोटी, सफेद दुपट्टा, लेकिन चेहरा नहीं। वो साया धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कुछ कह रहा हो। आयान ने डरते डरते कान लगाए। फुसफुसाहट आई, निकाह निकाह, मैं ज़ारा को नहीं छोड़ूंगा। आयान के हाथ से नोटबुक गिर गई। उसके होश उड़ गए। ज़ारा? कौन ज़ारा? वो तेज कदमों से हवेली के अंदर गया। एक बड़ा हॉल सामने आया। उस हॉल की छत से झाड़ फनूस टूटा हुआ लटका था और फर्श पर पुराने बर्तन, शीशे और ताबीज बिखरे पड़े थे। वहीं एक कोने में एक लकड़ी की अलमारी पड़ी थी। आयान ने जिज्ञासा से उसे खोला। अंदर पुराने कागज, ताबीज और हड्डियों के ढांचे रखे थे। कुछ ताबीज पर लिखा था बिस्मिल्लाह, लेकिन उनके ऊपर लाल स्याही से काट पीट की गई थी। आयान को पक्का यकीन हो गया, यहाँ किसी ने जिन्न को बुलाने का हराम तरीका अपनाया था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर ठंडी सांसें चल रही है। उसका दिल धक धक करने लगा। टॉर्च घुमाई तो सामने कोई नहीं था, लेकिन तभी कमरे के बीचों बीच धुएं का एक काला गुब्बार उठा। धीरे धीरे वो गुब्बार इंसानी शक्ल लेने लगा। लंबा कद, अंगारों जैसी आंखें और हाथ बहुत लंबे। चेहरा पर सिर्फ अंधेरा, कोई नाक, कोई होंठ नहीं। वो जिन्न की पहली झलक थी। उसने धीरे से कहा, मानो फुसफुसा रहा हो, लेकिन उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। किसने इजाजत दी तुझे मेरी हदों में दाखिल होने की? आयान के पैर जम गए। उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीमे स्वर में कहा, मैं सिर्फ हकीकत जानने आया हूं। जिन्न की आवाज और गहरी हो गई। हकीकत? तू हकीकत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और फिर पूरे हॉल में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगी। औरतों की चीखें, बच्चों के रोने की आवाज और अजान जैसे धुन, जिसमें अचानक से चीख मिल गई। आयान ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सिर्फ धुंध और खून जैसा लाल रंग दिखाई दिया। फिर अचानक स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, एक औरत का, जिसकी आंखें खाली थी और मुंह सिला हुआ था।
वो अचानक कैमरे से बाहर कूद पड़ी। आयान ने चीख मार दी और कैमरा गिरा दिया। अब पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। वो भागते हुए बाहर निकलने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा और आवाजें। ज़ारा मेरी है, निकाह निकाह। आयान ने आंखें बंद की और पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारा। दरवाज़ा खुला और वो हवेली से बाहर गिर पड़ा। चांदनी उसकी आंखों पर पड़ी और उसने राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ की तरफ देखा, उसकी कलाई पर एक अजीब सा निशान उभर आया, जलते हुए अरबी अक्षरों जैसा। आयान समझा वो अब इस हवेली का हिस्सा बन चुका है। आयान हवेली से बाहर आकर जमीन पर बैठ गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा अभी उसकी छाती फट जाएगी। पसीना माथे से टपक रहा था और हाथ कांप रहे थे। उसकी कलाई पर जला हुआ निशान अब और गहरा हो चुका था, मानो किसी ने गर्म लोहे से दाग दिया हो। वो बार बार उस निशान को पानी से रगड़कर मिटाने की कोशिश करता, लेकिन जितना रगड़ता उतना ही दर्द बढ़ जाता। आखिरकार उसने हाथ छोड़ दिया और नोटबुक उठाई। उसने कांपते अक्षरों में लिखा, हवेली मुझे अपने अंदर खींच रही है। ये जिन मुझसे बात करता है। और उसने एक नाम लिया, ज़ारा। रात गहरी हो चुकी थी। मोहल्ला पूरी तरह सो गया था, लेकिन हवेली के आसपास अब भी अजीब सा सन्नाटा पसरा था। आयान ने सोचा उसे सुबह तक इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके कान के पास झुककर फुसफुसा रही हो। नींद मत कर, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। आयान ने डरते हुए इधर उधर देखा, कोई नहीं था। लेकिन अचानक उसे लगा कि हवेली की टूटी खिड़की से किसी औरत की आंखें उसे घूर रही हैं। वो तेजी से खिड़की के पास गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन खिड़की पर खून जैसा लाल निशान उभर आया, उसी लफ्ज़ के साथ, ज़ारा। सुबह होते ही वो पास के गांव के इमाम के घर पहुंचा। बुजुर्ग इमाम ने उसे देखते ही कहा, बेटा तू उस हवेली में गया था? आयान चौंक गया। आपको कैसे पता? इमाम की आंखें गहरी थी। उसने धीमी स्वर में कहा, तेरी कलाई पर जो निशान है वही बता रहा है। वो हवेली जिन्न का घर है, और जिसने भी उसके भीतर कदम रखा वो जिन्न उसे अपना हिस्सा बना लेता है। आयान ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन उसने एक नाम लिया, ज़ारा, वो कौन है? इमाम कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, ज़ारा इस मोहल्ले की ही लड़की थी। सालों पहले वो उस हवेली में गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। लोग कहते हैं कि जिन्न ने उसे अपना बना लिया। आयान के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब जो आवाज़ उसने सुनी थी वो उसी ज़ारा की थी। लेकिन अगर वो मर चुके थे तो जिन्न क्यों अब भी उसका नाम ले रहा था? उस रात आयान ने फिर हवेली में जाने का फैसला किया। इस बार वो कैमरा, टॉर्च और नोटबुक के साथ गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे हवेली उसका इंतज़ार कर रही हो। दरवाज़ा अपने आप चड़मड़ाहट की आवाज़ के साथ खुल गया। भीतर खूब अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, उसे दीवार पर किसी ने जल्दी जल्दी में लिखा हुआ दिखाई दिया, निकाह
या मौत। आयान का गला सूख गया। वो धीरे धीरे हवेली के पीछे के हिस्से में गया। वहाँ एक कमरा था जिसकी दीवारें पूरी तरह आईनों से ढकी हुई थी। कमरे में घुसते हुए हर आईने में उसका चेहरा अलग अलग रूप में दिखने लगा। कहीं वो बूढ़ा लग रहा था, कहीं उसका चेहरा जल चुका था और कहीं उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। अचानक सारे आईनों से एक साथ आवाज आई, मैं जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। आयान के हाथ से टॉर्च गिर गया। पूरा कमरा अंधेरे और उन फुसफुसाहटों से गूंज उठा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और तभी आईने में से एक आईना टूट गया। टूटे कांच से खून बहने लगा, लेकिन खून कांच से नहीं बल्कि ज़मीन पर फैलने लगा और उस खून में एक परछाई बनी। वही लंबा काला साया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रहे थे। वो धीरे धीरे आयान के पास आकर फुसफुसाया, ज़ारा मेरी है, लेकिन अब तो भी। उसकी आवाज़ हवा में गूंज गई, मेरा है। वो आखिरी बार था जब किसी ने आयान को देखा। उस दिन के बाद से आयान को कभी किसी ने नहीं देखा। वो कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कभी कभी इंसान सोचता है कि रास्ते सिर्फ जगहों को जोड़ते हैं, मगर कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जो सीधे मौत और डर की दुनिया से जुड़े होते हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि पुराना टूटा हुआ पुल जो सूखी नदी के ऊपर बना था, उस पर अंधेरा होते ही कोई नहीं जाता। कहते थे कि उस पुल से गुजरने वाले अक्सर वापस नहीं लौटते, या लौटते भी हैं तो उनकी आंखों में ऐसा डर होता है कि फिर कभी जुबान नहीं खोलते। सालों पहले उस पुल पर एक औरत ने अपनी जान दे दी थी। वजह किसी को नहीं पता, मगर ये ज़रूर कहा जाता है कि उसने चीखते हुए नदी में छलांग लगाई और तब से हर रात उसकी सिसकियाँ और पायल की छनक उस सूखे नदी के किनारे सुनाई देती हैं। गांव के लड़के कई बार हिम्मत दिखाने के लिए रात को वहां गए, मगर कोई भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। गांव के 4 नौजवान एक रात उसी पुल से गुजर रहे थे। चांदनी रात थी, आसमान पर बादल मंडरा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। वो चारों लालटेन लेकर पुल की ओर चले। जितना पास आते गए उतनी ही खामोशी गहरी होती गई। अचानक हवा ठंडी नहीं बल्कि बर्फ जैसी जमती हुई ठंड महसूस होने लगी, जैसे किसी ने उनके कानों में धीरे धीरे करहाना शुरू कर दिया हो। पुल पर कदम रखते ही लकड़ी की चरमराहट गूंज उठे। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं है। तभी दूसरी ओर से पायल की बहुत धीमी छनक सुनाई दी। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने लालटेन ऊपर उठाई, पर वहाँ सिर्फ खाली पुल था। फिर भी छनक नज़दीक आती जा रहे थे। अचानक लालटेन की लौ जोर से फड़फड़ा कर बुझ गई। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और वो चारों अंधेरे में खड़े थे। काले सन्नाटे में एक औरत की परछाई दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी में लंबे खुले बालों के साथ उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रहे थे। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई
और पुल पर खड़े लड़कों की ओर देखने लगी। एक लड़के ने डर के मारे भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे लकड़ी के हो गए थे। औरत अचानक हंसी। वो हंसी नहीं बल्कि टूटते शीशे जैसी आवाज थी। अगली सुबह गांव वालों ने पुल के पास खून से लथपथ 3 लालटेन पड़ी देखी, मगर चौथे लड़के का कोई पता नहीं चला। बाकी तीनों जो घर लौटे थे उनकी हालत पागल जैसी हो गई। वो चुपचाप दीवारों को देखते रहते हैं और बार बार यही बड़बड़ाते हैं, वो अभी भी देख रही है, वो अभी भी यहाँ है। लोगों ने पुल को तोड़ने की कोशिश की, मगर हर बार मजदूरों के साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। किसी का हाथ कट जाता, किसी की सांसें बंद हो जाती। गांव के पंडित ने कहा कि वह पुल उस औरत की आत्मा का घर बन चुका है और जब तक वो आत्मा शांत नहीं पाएगी पुल ज्यों का त्यों ही खड़ा रहेगा। कहानी खत्म नहीं हुई। सालों बाद जब किसी अजनबी यात्री ने उस पुल पर रात को गुजरने की कोशिश की, उसने अपने पीछे पायल की वही आवाज़ सुनी। उसने सोचा कोई और भी चल रहा होगा, मगर जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ सिर्फ अंधेरा था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसे ठंडे हाथ रखे हैं और फिर उसकी चीख रात के सन्नाटे को चीरती हुई नदी के किनारे गूंज उठी। गांव वालों का कहना है कि उस चीख के बाद पुल पर पायल की आवाज़ और भी तेज हो गई है। शायद उस औरत की आत्मा अब अकेली नहीं रही। रातों रात गांव में खौफ की चादर और गहरी हो गए थे। लोग अब सूरज ढलने से पहले ही दरवाजे बंद कर लेते हैं और बच्चों को घर से बाहर कदम रखने भी नहीं देते हैं। उस पुल की तरफ तो कोई देखने तक भी नहीं जाता था, मगर डर की हवा पूरे गांव में महसूस होती थे। एक बूढ़ी दाई जिसने अपनी जवानी में उस औरत को जिंदा देखा था, धीरे से गांव वालों को बताती थी कि वो औरत कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक तांत्रिक की चमची थी। कहते हैं उस तांत्रिक ने उसकी बलि देनी चाहिए, मगर वो भाग निकली और उसी पुल पर मर गई। मरते वक्त उसने कसम खाए थे कि उसका खून जाया नहीं जाएगा। जो भी यहाँ से गुजरेगा वो उसकी मौत का साथी बनेगा। गांव के कुछ साहसी लोग पंडितों और तांत्रिकों को बुलाने लगे। एक रात 5 तांत्रिक नदी किनारे मंत्र जाप करने बैठे। उन्होंने अग्नि जलाई, ढोल बजने लगे और हवाओं में धुएं की गंध भर गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, मगर अचानक नदी का सूखा किनारा गीला होने लगा, जैसे पानी खुद जमीन को फाड़कर बाहर निकल रहा हो। आग की लपटें नीली हो गईं और एक तेज दर्द भरी चीख चारों ओर गूंज उठे। अचानक उस पुल पर वही औरत दिखाई दी, बाल हवा में उड़ते हुए, आंखों से खून की धार बहती हुई। उसके पैरों से पायल की आवाज़ नहीं बल्कि लोहे के जंजीरों की खनक आ रहे थे। उसने हाथ फैलाए और देखा कि तांत्रिकों का मंत्र टूट चुका था। उनमें से एक तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसका गला किसी अदृश्य हाथ ने दबा दिया हो। बाकी डर कर भाग खड़े हुए। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि उस औरत के पीछे अब एक और परछाई खड़ी थी, वही चौथा लड़का जो सालों पहले गायब हुआ था। उसका चेहरा काला पड़ा था, आंखें धसी हुई और होंठ फटे हुए।
मगर उसके गले से एक अजीब आवाज निकली। अब हम अकेले नहीं, अब ये पुल हमारा है। उस रात के बाद से पुल की दहशत दोगुनी हो गई। अब वहाँ सिर्फ पायल की आवाज़ नहीं आती, बल्कि लोगों को ऐसा लगता जैसे सैकड़ों कदमों की गूंज एक साथ सुनाई दे रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वो पुल अब सिर्फ एक आत्मा का घर नहीं, बल्कि दर्जनों आत्माओं का कैद खाना बन चुका है। कुछ रातों को जब आसमान बिल्कुल साफ होता है, चांद की रोशनी पुल पर गिरती है। अगर कोई दूर से खड़ा होकर देखे तो उसे ऐसा लगेगा जैसे पुल पर सफ़ेद कपड़ों में कई परछाइयाँ एक दूसरे से बातें कर रही हो। लेकिन जैसे ही कोई पास जाने की कोशिश करता है, वो सब अचानक चीखते हुए नदी में छलांग लगा देते हैं और फिर अंधेरा गहरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।